क्या आप भी जीवन में शत्रुओं की वजह से संकट और परेशानियों को झेल रहे हैं? अगर ऐसा है तो बिल्कुल चिंता मत करिए। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जिससे शत्रु आपके कोसों दूर चले जाएंगे और आपको हमेशा के लिए शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। कहते हैं कि आजकल अच्छे दोस्त बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन दुश्मन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि संसार में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके कारण दुश्मन अपने आप तैयार हो जाते हैं। और कुछ दुश्मन तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है, लेकिन कुछ दुश्मन अज्ञात होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चल पाता और वो समय समय पर आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि आपका अगर कोई शक्तिशाली दुश्मन है तो सुबह सो करके जब आप उठते हैं तो भगवान का नाम तो बाद में याद आता है, पहले दुश्मन का नाम याद आता है। जीवन में शत्रुओं के कारण भय, चिंता व असुरक्षा की भावना तथा परेशानियां बनी रहती हैं। कंपटीशन के इस दौर में शत्रुओं का होना स्वाभाविक है और जब शत्रु होते हैं तो उनका उपाय करना चाहिए। अब मैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय आपको बताऊंगा जिससे आप शत्रुओं से आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो भी आप उपाय करें पूरी श्रद्धा से करेंगे, बिना किसी को बताए गुप्त रूप से, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा और आपको आपके शत्रुओं से बचाव होगा। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करें, पूरी श्रद्धा से करें तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में किस ग्रह के योग के कारण शत्रु तैयार होते हैं। तो जन्म कुंडली में छठवां जो घर होता है वो शत्रु का घर होता है। छठवें और आठवें का स्वामी किसी एक घर में युति कर ले, जैसे तीसरे घर में युति कर लेता है, दोनों ग्रह छठवें और आठवें का मालिक दोनों ही तीसरे घर में बैठ जाए तो मित्र या भाई शत्रु हो जाता है। चौथे घर में बैठ जाए तो परिवार का कोई सदस्य शत्रु का रूप धारण कर लेता है या शत्रु की तरह से बर्ताव करता है। पांचवें घर में बैठ जाए छठवें आठवें का मालिक युति करके तो प्रेमी या प्रेमिका ही अपना दुश्मन बन जाती है। सातवें घर में बैठ जाए तो पति या पत्नी एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। भाग्य में बैठ जाए छठवें आठवें का मालिक तो भाग्य ही शत्रु का रूप धारण कर लेता है। अचानक ऐसा खेल दिखाता है भाग्य कि उस तरह का खेल कोई शत्रु भी क्या दिखाएगा, शत्रु से बढ़कर खेल दिखाता है। और 10वें स्थान में छठे आठवें का मालिक बैठ जाता है तो व्यापारिक प्रतिष्ठान में या व्यापार करने की जगह में या नौकरी करने की जगह में या आप जहाँ भी काम करें उस जगह में आपका कोई शत्रु तैयार हो जाता है। तो छठवें आठवें का मालिक ही आपको शत्रु का रूप दिखाता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि जन्म कुंडली से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपका शत्रु कौन हो सकता है और किस ग्रह की शांति करके, क्या उपाय करके उसका दमन किया जा सकता है, उसको शांत किया जा सकता है ताकि आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ दे। और दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ कि जब जन्म कुंडली में छठवें आठवें स्थान का मालिक जन्म कुंडली में किसी घर में एक साथ युति करके बैठे हुए हैं तो आपको पूरे जीवन शत्रुओं से परेशानी घिरी रहेगी और शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। एक शत्रु आप हटाएंगे, दूसरा शत्रु तैयार होगा। इस तरह से आपको जीवन में शत्रुओं से कठिनाइयां महसूस होंगी, उनसे हमेशा चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा और उनके कारण आपको मानसिक तनाव होता रहेगा। इस बात का आप ख्याल रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे उपाय जिससे करके आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए भगवान शिव के मंदिर में। शनिवार के दिन सुबह या शाम किसी भी समय ये काम कर सकते हैं, लेकिन
करना चाहिए शनिवार के दिन। दूसरा, शत्रुओं से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय और बता रहा हूँ कि लहसनिया नाम का एक रत्न आता है जिसे इंग्लिश में कैट्स आई कहते हैं। लहसनिया नाम के रत्न का शिवलिंग बनवा करके अगर घर में उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है तो कहा जाता है कि जिसके घर में लहसनिया के शिवलिंग की पूजा होती है उस व्यक्ति के घर पे कभी भी शत्रु अपनी नजर उठा करके देख नहीं पाता, यानी कि शत्रुओं से हमेशा के लिए बचाव होता है। तीसरा उपाय यह है कि शत्रुओं का सर्वस्व नाश करने के लिए, शत्रुओं से हमेशा पीछा छुड़ाने के लिए माता काली के यंत्र का कवच धारण करना चाहिए और यह कवच किसी शुभ मुहूर्त पर तैयार करके या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा तैयार करवा करके आप गले में धारण कर सकते हैं, जिससे शत्रुओं से आसानी से आपकी रक्षा होती रहेगी। वैसे अपने वीडियो में बार बार कहता हूं और फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी उपाय को करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि आपके उस विचार पर मैं वीडियो बना करके आपको भेज सकूं, आपकी समस्या का समाधान हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।